नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और आज हम 2013 का पेपर हल करेंगे। आज मेरे हाथ में 2013 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। शुरू करते हैं सीधे। और हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में सबसे पहले परिभाषा खंड में क नंबर में परिभाषा खंड में पूछा गया था। 2 शब्दों के परिभाषा पूछे गए थे। एक शब्द की परिभाषा पूछी गई थी और दूसरा लिपि की परिभाषा पूछी गई थी। तो परिभाषा खंड में अपन देखते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि शब्द जो है हम जानते हैं कि शब्द क्या है, सभी शब्द लिखते हैं। और शब्द है जो है, शब्द की सही परिभाषा होगी कि वर्णों और मात्राओं के जो उत्पन्न होने वाले ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण समुदाय बनता है, हम उनसे शब्द कहते हैं। ठीक है। और लिपि क्या होती है? जिन भी शब्द को या जिन भी ध्वनियों को अपन लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, हम उन्हें लिपि कह देते हैं। तो शब्द की परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं कि वर्णों, मात्राओं, किससे याद रखना है? वर्णों और मात्राओं से उत्पन्न होने वाले, क्या होने वाले? उत्पन्न होने वाले सार्थक ध्वनि समूह को अपन क्या कह सकते हैं? शब्द कह सकते हैं। जो वर्णों और मात्राओं से उत्पन्न होने वाले जो ध्वनियों के मेल से जो सार्थक जो वर्ण समुदाय होगा, वर्ण ध्वनियों का समूह होगा, हम उन्हें क्या कह सकते हैं? शब्द कह सकते हैं। जैसे राम, घर इत्यादि। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 चीजों को ध्यान रखना होगा। वर्णों और मात्राओं, उनका क्या होना चाहिए? समुदाय होना चाहिए और वो भी सार्थक होना चाहिए। जो सार्थक नहीं होंगे वो शब्दों की परिभाषा में नहीं आएंगे। लिपि, भाषा जो होती है, भाषा का याद रखना है कि भाषा में प्रमुख होता है, वो बोलने के लिए प्रयुक्त होती है, जबकि लिपि जो है ना, वो लिखने के प्रयुक्त होती है। किसके लिए? लिखने के लिए। तो जिन भी ध्वनि चिन्हों को, जिन ध्वनियों को चिन्हों द्वारा असर दर्शाया जाए, जिन भी चिन्हों द्वारा ध्वनियों को क्या किया जाए? चिन्हों द्वारा अगर प्रदर्शित किया जाता है, जो भी चिन्ह बनेंगे वो चिन्ह ही क्या कहलाएंगे? लिपि कहलाएंगे। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। जबकि पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो वो एक लिपि है। भाषा बोलने के काम आती है, लेकिन जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण जो है ध्वनियों के माध्यम से होता है, और ध्वनियों का जो चिन्ह होगा वो क्या कहलाएंगे? लिपि कहलाएंगे। ठीक है। दूसरे खंड में, ख वाले खंड में मुहावरों के बारे में पूछा गया था। मुहावरे 4 ऑप्शन दिए हुए थे और ये 3 नंबर का था। 3 मुहावरे दिए गए थे। उससे पहला मुहावरा था अपना सा मुंह लेकर रह जाना। क्या था? अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका पूछा गया था कि इसका सही अर्थ क्या होगा। ठीक है। इसका सही विकल्प चुनना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन था आंखें चुराना। अपना सा मुंह लेना का पूछा गया था, जिसमें बताना था कि आंखें चुराना होगा या आंखें नीची करना। दूसरा होगा आंखें खुलना और तीसरा होगा आंख से गिरना। 4 ऑप्शन इसमें जब दिए गए थे, चारों का अपन विश्लेषण करते हैं कि चारों में आंसर क्या सही होगा। आंखें चुराना, आंखें चुराना मतलब ये हो जाता है कि कोई व्यक्ति क्या करता हो, छिप रहा हो, किसी व्यक्ति से मुंह छिपा रहा हो। जैसे कोई ग्राहक जो है उधार लेने के बाद किसी दुकानदार से मुंह छिपाता है, तो इस तरीके से आंखें चुराना इसका नहीं होगा। दूसरा होगा आंखें नीची करना। आंखें नीची करने का मतलब होता है क्या? लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब क्या होता है? लज्जित होना। इसका सही आंसर यही होगा कि आंखें मतलब अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब आंखें नीची कर लेना। ठीक है, लज्जित हो जाना। जैसे जुए में कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसके पारिवारिक मतलब कोई पिता उसको देख लेते, जुए में पकड़ा गया तो उसकी आंखें क्या हो गई? नीची हो गई। ठीक है। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना का मतलब क्या होता है? लज्जित हो जाना, शर्माना। चौथा ऑप्शन था आंखें खुलना, कोई भ्रम दूर हो जाना, इसे कहते हैं। आंख से गिरना, घृणास्पद काम करना, नीचे कोई निकृष्ट काम करना जिसकी वजह से उसको गिरना पड़ जाए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था बल्लियां उछलना। बल्लियां उछलना ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जब कोई व्यक्ति बहुत खुश हो। तो 4 ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जैसे हवाई किले बनाना, ये होगा नहीं। दूसरा होगा राई का पहाड़ बना, बढ़ा चढ़ा कर बात करना, ये भी नहीं होगा।
पांव जमीन पर न पड़ना, इसका सही अर्थ होगा बल्लियां उछलना का मतलब होगा पांव जमीन पर पड़ना, इतनी खुशी मिलना, इतना रोमांच पैदा होना कि उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। तीसरा पूछा गया था दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने के 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला था इसके लिए दांत खट्टे करना पूछा गया था लोहा मनवाना। क्या पूछा गया था? लोहा मनवाना। इसका सही आंसर होगा दांत खट्टे करना। ठीक है, लोहा मनवाना और दांत खट्टे करना जो है दोनों समान है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, दांत खट्टे करना, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है अत्याचार करना। तीसरा था ठिकाने लगा देना। ठिकाने लगा देना मतलब अपने काम को निपटा देना, खत्म कर देना, और धज्जियां उड़ाना होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। तो इसका सही आंसर लोहा मनवाने का सही आंसर क्या हो जाएगा? दांत खट्टे कर देना। 3 लोकोक्ति के दिए गए थे, ये भी 3 नंबर का पूछा गया था। 3 लोकोक्ति। पहला लोकोक्ति पूछा गया था हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी का इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तुरंत प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जा सकता है? इसका चेक किया जा सकता है, प्रमाण लिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक। दूसरा आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई, इसके भी 4 आगे कुआं पीछे खाई इसका जो पूछा गया था, 4 ऑप्शन नहीं दिए गए थे। पूछा गया था कि इसकी इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है सभी तरह विपत्ति होना। अक्सर हम इस शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं जब कोई बड़ी विपत्ति और छोटी विपत्ति दोनों तरफ विपत्ति होती है, दोनों तरफ परेशानी होती है, तो हम क्या कहते हैं? आगे कुआं पीछे खाई। तो सभी तरह विपत्ति के लिए अपन क्या यूज करते हैं? आगे कुआं पीछे खाई, इस लोकोक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा पूछा गया था खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग की भाषा। खग मतलब क्या होता है? पक्षी। तो पक्षी की भाषा को समझ सकते हैं। तो इसके लिए सही अर्थ क्या होगा इसका? कि समान विचार वालों का एक दूसरे को समझना। एक समान विचार वाले मतलब एक खग, मतलब कहने का मतलब है एक जैसी भाषा बोलने वाले, एक जैसा विचार रखने वाले व्यक्ति क्या है? एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, तो खग जाने खग की भाषा का सही अर्थ क्या होगा? कि समान विचारधारा वाले व्यक्ति का एक दूसरे समझना। जबकि हाथ कंगन को आरसी का अर्थ क्या हो जाएगा? कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है कि हर तरह विपत्ति, आगे भी विपत्ति है, पीछे भी विपत्ति है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में पर्याय शब्द पूछे गए थे। 4 पर्याय पूछे गए थे। मैं आपको बता दूं कितने नंबर के पूछे गए थे। 4 पर्याय पूछा गया था। इसमें सबसे पहले पूछा गया था दुहिता का पर्याय क्या है। क्या पूछा गया था? दुहिता के पर्याय क्या है? और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें था दुहिता का प्रेयसी। तो प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका। प्रेयसी किसको कहा जाता है? प्रेमिका को कहा जाता है। दूसरा पूछा गया था पुत्री। तो दुहिता का पर्यायवाची क्या हो गया? पुत्री होगा। ठीक है, पुत्री को दुहिता कहता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है इसे? तनया, सुता, आत्मजा इत्यादि भी पुत्री के पर्यायवाचक है। ठीक है। स्त्री दूसरा ऑप्शन दिया गया था। तीसरा ऑप्शन दिया गया था स्त्री। स्त्री पुत्री को, दुहिता को नहीं कहा जाता है। स्त्री किसी भी महिला को कहा जाता है पत्नी। किसी की पत्नी को, विवाहित पत्नी को पत्नी कहा जाता है। दूसरा पूछा गया था निर्वाण। निर्वाण का पर्यायवाचक निम्न में से कौन सा है? तो मोक्ष, मोति, निर्वासन और ज्ञान प्राप्ति। तो निर्वाण का जो पर्यायवाची होता है वो क्या कहलाता है? मोक्ष को अपन क्या कह सकते हैं? निर्वाण। जन्म मरण से मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है और यही निर्वाण कहलाता है। ठीक है। तीसरा पूछा गया था पत्थर। इसमें पूछा गया था पत्थर का पर्याय नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे उपल, अश्म, शंग और शैल। तो पत्थर का पर्यायवाचक है उपल, अश्म और संग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संग। इसके अलावा कहा जाता है पाहन, प्रशस्त इत्यादि भी कहा जाता है। इसमें पूछा गया, किसको पूछा गया था? ये शैल। शैल जो है पहाड़ का पर्यायवाचक है। शैल का किसका पर्यायवाचक है? पहाड़ का पर्यायवाचक है। गिरिधर, भूधर, नग इत्यादि बहुत सारे पर्याय के पर्यायवाचक है। तो दुहिता का पर्यायवाचक पुत्री, तनया, सुता और आत्मदा। निर्वाण मोक्ष को कहा जाता है। पत्थर उपल, अश्म, शंग, पाहन और प्रशस्त ये पत्थर के पर्यायवाचक हैं। जबकि तलवार, इसमें पूछा गया था कौन सा तलवार का पर्याय नहीं है? चंद्रहास,
प्रमदा, खड्ग और शमशीर। चंद्रहास, प्रमदा, खड्ग और शमशीर। तो चंद्रहास, खड्ग और शमशीर जो होते हैं तलवार को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? चंद्रहास, शमशीर और खड्ग। इसे किसे कहा जाता है? तलवार को कहा जाता है। जबकि प्रमदा जो है, सुंदर स्त्री को प्रमदा कहा जाता है। सुंदर स्त्री को क्या कहा जाता है? प्रमदा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका पर्याय नहीं है, तलवार का पर्याय नहीं है, तो प्रमदा जो है तलवार का पर्याय नहीं है। इसी तरीके से ख खंड में 4 विलोम शब्द पूछे गए थे। 4 विलोम शब्द पूछे गए थे। किसके किसके विलोम शब्द पूछे गए थे? भीरु, हस्व, भीरु, हस्व, अर्पण और गरल। भीरु, किसी डरपोक को भीरु कहा जाता है। डरपोक को क्या कहा जाता है? भीरु कहा जाता है। तो भीरु का क्या हो जाएगा? निर्भीक। निर्भीक मतलब बिना भय के। भीरु मतलब डरा हुआ या जो डरता हो, और निर्भीक मतलब बिना डर के जो नहीं डरता हो। ठीक है, उसे निर्भीक कहा जाएगा। हस्व, हस्व किसी सूक्ष्म वस्तु को, छोटे वस्तु को हस्व कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ। हस्व का, भीरु का निर्भीक और हस्व का दीर्घ। अर्पण, जब किसी को कुछ दिया जाता है, समर्पित किया जाता है, तो उसे अर्पण कहा जाता है। अर्पण का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा? ग्रहण। अर्पण का क्या हो जाएगा? ग्रहण। भीरु, भीरु का निर्भीक, हस्व का दीर्घ, अर्पण का ग्रहण, और गरल का हो जाएगा गरल। गरल का अर्थ होता है विष। विष को गरल कहा जाता है। इसका विरुद्धार्थी हो जाएगा सुधा या अमृत। सुधा या अमृत हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द 4 विलोम शब्द पूछे गए थे। भीरु का निर्भीक, हस्व का दीर्घ, अर्पण का ग्रहण और गरल का सुधा या अमृत। ग वाले सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 2 के ग वाले सेक्शन में तत्सम शब्द दिए गए थे। तत्सम शब्द क्या करने थे? लिखने थे। तद्भव शब्द दिए गए थे और तत्सम शब्द लिए थे। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि वे शब्द जो संस्कृत से मूल रूप से हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। एज इट इज जो आ गए हो संस्कृत से हिंदी में उसे तत्सम के शब्द कहते हैं। तत् धन सम मतलब उसके अनुसार, किसके अनुसार? संस्कृत के अनुसार जो आए हुए उन्हें तत्सम कहते हैं। जबकि तद्भव आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे तद्भव शब्द कहे जाते हैं। इसमें पहला तद्भव शब्द दिया गया था कोख। कोख को तत्सम शब्द में कहा जाता है कुक्षी। क्या कहा जाता है? कुक्षी। कोख वही जो 9 महीने माता अपने गर्भ में रखती है बच्चों को, उसे क्या कहते हैं? कोख को तत्सम शब्दों में कहा जाता है कुक्षी। उलाहना, शिकायत करना, उलाहना देना। ठीक है, इसे कहा जाता है क्या? उपालंभ। उपालंभ। उलाहना को संस्कृत में या तत्सम शब्दों में कहा जाता है उपालंभ। खंभा, खंभा को कहा जाता है स्तंभ। को कहा जाता है कुक्षी, उलाहना को उपालंभ और खंभा को स्तंभ कहा जाता है, स्तंभ। और दूब को कहा जाता है दुर्वा। क्या कहा जाता है? दूब को दुर्वा कहा जाता है। ये 4 तत्सम शब्द पूछे गए थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में संधि पूछा गया था। संधि विच्छेद करके दिया हुआ था और पूछा गया था कि ये इसका सही क्या संधि कीजिए, इनको जोड़ करना है। तो 1 धन 1 क्या होता है? एक एक। वाग धन ईस क्या होता है? वागीस। और पौ धन अक क्या होता है? पावक। और निह धन रोग क्या होता है? निरोग। इनकी संधि करनी थी। 1 धन 1 कौन सी संधि है? स्वर संधि है। ठीक, स्वर संधि है। और वाक धन ईस जो है वागीस, ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जबकि पौ धन अक पावक जो है यह भी स्वर संधि है। स्वर का क्या है? अयादि। और नि धन रोग ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो यहां संधि का नाम कौन सी संधि है यह बताना नहीं था, सिर्फ ये बताना था 1 धन 1 क्या होगा? एक एक। वाग धन ईस वागीस, पौ धन अक पावक और नि धन रोग निरोग। ठीक है, 3 संधि पूछे गए थे। 3 संधि के नाम हमको देने थे। ठीक है, 3 संधि कौन से? इनका संधि करना था, विच्छेद दिया होगा तो उनका संधि करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के ख वाले पार्ट में सबसे पहले ख नंबर में समास के बारे में पूछा हुआ था। 4 समास दिए गए थे और 4 समासों में पहला समास था, पहला शब्द दिए गए थे, उसके समास बताने थे। यथा सामर्थ, क्या लिखा हुआ था? यथा सामर्थ। ठीक है, और इन समास में पूछा गया था इसका पद विग्रह करना था। क्या करना था? इसका पद का विग्रह करना था। ठीक है, समास का नाम नहीं बताना था, सिर्फ पद विग्रह करना था। यथा सामर्थ, गुरु दक्षिणा, अष्टाध्यायी और गौरी शंकर। यथा सामर्थ्य का क्या होगा? सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य के अनुसार। ठीक। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा। अष्टाध्यायी, इसका क्या हो जाएगा? 8 अध्याय का समूह। ठीक है, और गौरी शंकर क्या हो जाएगा? गौरी और शंकर। ठीक। यथा समर्थ, सामर्थ्य के अनुसार कौन सा समास है? पहला शब्द है यथा, इसका क्या कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। सामर्थ्य के अनुसार यथा सामर्थ। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समास, चूंकि संख्यावाचक है, कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। और गौरी शंकर, गौरी और शंकर क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व समास। ठीक, 4 समास है, सिर्फ समास के नाम देने थे इसमें। अगला शब्द दिया हुआ था, अगला ग नंबर पर उपसर्ग लिखना था। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, शब्द के क्या होते हैं? प्रारंभ में लगते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग शब्द से एक एक क्या करना था? एक एक शब्द दिए गए थे, उनके एक एक उपसर्ग बनाने थे। जैसे हम से क्या होएगा? हम सफर, हम वतन, हम राही इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। अभी से क्या क्या बन सकते हैं? अभिमान, अभिराम इत्यादि बहुत सारे बन सकते हैं। नी से क्या बनेगा? निशब्द, निरोग, सॉरी निरोग बड़ा नहीं होगा, निशांत। ठीक है, परा से पराजय, पराभूत, पराजित। ठीक है, इत्यादि बहुत सारे हैं। कोई भी एक लिखना था आपको, एक एक शब्द आप लिख सकते हैं। हम से हम सफर, हम वतन, हम राही, अभी से अभिमान, अभिराम, नी से निशब्द, निशांत, और परा से पराजय, पराभूत और इत्यादि पराजित वगैरह। ये उपसर्ग भी पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था अर्थभेद। समुच्चरित शब्दों के अर्थभेद पूछे गए थे। 2 समान उच्चारण वाले शब्द दिए गए थे, उनके शब्द पूछा गया था। सबसे पहले पूछा गया था अंश। अंश का मतलब होता है कंधा, जबकि अंश का मतलब होता है अवयव या भाग, अवयव भाग। दूसरा दिया था उद्धत और उद्यत। तो उद्धत का मतलब होता है उदंड, जो उदंड, उदंड मतलब जो क्या है बदमाश किस्म का होता है, उसे उदंड कह दिया जाता है। तो उद्धत का मतलब होता है उदंड, जबकि उद्दत का मतलब होता है तैयार। ठीक, अंश माने कंधा, अंश माने अवयव या भाग, और उद्दत मतलब उदंड, और उद्धत मतलब होता है क्या? तैयार। गढ़ना और गणना, गढ़ना और गणना। तो गढ़ना का मतलब होता है निर्माण, निर्माण करना, जबकि गणना का मतलब होता है गिनती करना या गिनना। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थभेद, समुच्चरित शब्दों के अर्थभेद दिए गए थे। इसके बाद पूछा गया था
एक शब्दों में अनेक शब्द, 3 शब्द, एक शब्दों में अनेक शब्द पूछे गए थे जो 3 नंबर का पूछा गया था। पहला था जिसे इंद्रियों से जाना ना जा सके, जो इंद्रियों से जाना ना जा सके उसे कहा जाता है अगोचर। क्या कहा जाता है? अगोचर। अगोचर जो क्या हो? अलौकिक हो। अगोचर हो जो इंद्रियों से, आंख, कान, त्वचा, स्पर्श के माध्यम से जिसे जाना ना जा सके। तो जैसे ईश्वर अगोचर होते हैं तो इंद्रियों से इन्हें जाना नहीं जा सकता है, इसलिए क्या कहा जाता है? अगोचर। जिसे हराया ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? अपराजेय। जो हार नहीं सकता अपराजित है, जो कभी नहीं हारा अपराजित है, और जिसे हराया नहीं जा सकता अपराजय। ठीक। मन की बात जान लेने वाला, मन की बात जानने वाले को क्या कहते हैं? अंतर्यामी। अंतर्यामी। भगवान कैसे होते हैं? अंतर्यामी होते हैं, मन की बात को जान लेता है, और भगवान अगोचर भी होते हैं जो इंद्रियों के माध्यम से जाना भी नहीं जा सकता है। तो अंतर्यामी और अगोचर, जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके वो है अगोचर, जिसे हराया ना जा सके वह अपराजेय, और मन की बात जान लेने वाला वो क्या कहलाता है? अंतर्यामी। सवाल नंबर 5 में पूछे गए थे शुद्ध शब्द, और उसी में पूछा गया था वाक्य शुद्धि का सवाल पूछा गया था कि वाक्य शुद्धि के सवाल क्या होंगे। शुद्ध शब्दों में सहस्त्र, ये सहस्त्र है अज्ञानतावश, रासायनिक और दुरावस्था। सहस्त्र जो है जनरली इसी को सहस्त्र माना सही माना जाता है, लेकिन सहस्त्र के लिए सही शब्द है श के बाद ह और श से जुड़ा हुआ त्र, सिर्फ एक ही त्र होगा और ये स किससे होगा? जुड़ा होगा। सहस्त्र सही शब्द होगा। अज्ञानतावश गलत शब्द है, इसके लिए सही शब्द क्या हो गया? अज्ञानवश। अज्ञानतावश न लिखकर क्या लिखा जाता है? अज्ञानवश। रासायनिक गलत शब्द है, रासायनिक का सही शब्द होगा रासायनिक। रासायनिक सही शब्द होगा। और दुरावस्था गलत शब्द है, इसके लिए सही शब्द क्या हो गया? दुर्वस्था। ठीक है, 4 शब्द दिए गए थे। सहस्त्र, सहस्त्र लिखा जाता है ऐसे, स में यहां पर ध्यान देना है। और अज्ञानतावश को कैसा लिखा जाता है? अज्ञानवश लिखा जाता है। रासायनिक नहीं होता बल्कि रासायनिक होता है। और दुरावस्था न होकर क्या होता है? दुरावस्था, दुर्वस्था। शुद्ध वाक्यों में भी देखा गया था, पहला शब्द लिखा हुआ था मेरी इतनी बुरी दुर्गति कभी नहीं हुई। तो याद रखिए दुर्गति हमेशा बुरी ही होती है, दुर्गति अच्छी नहीं होती, बुरी ही होती है। तो बुरी शब्द को यहां से हटाना था, बुरा शब्द यहां पर, बुरी शब्द गलत है। मेरी इतनी दुर्गति नहीं हुई, ये इसके लिए सही शब्द है। दूसरा पूछा गया था दरअसल उसने यह बात कही ही नहीं। दरअसल जो शब्द है अतिरिक्त शब्द है, एक्स्ट्रा शब्द है, दरअसल का प्रयोग यहां पर गलत है। ये शब्द होगा उसने यह बात कही ही नहीं। ठीक है। तीसरा पूछा गया था पुराणों में अंदर, पुराणों में अंदर बहुत सी कथाएं हैं, पुराणों में अंदर बहुत सी कथाएं हैं। तो अंदर शब्द यहां पर अतिरिक्त इस्तेमाल किया गया है, पुराणों में बहुत सी कथाएं हैं, अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जुलूस में असंख्यक, जुलूस में असंख्यक भीड़ थी। भीड़ हमेशा असंख्यक ही होती है, भीड़ की कोई गिनती नहीं होती है। तो असंख्यक शब्द क्या होगा? इसमें गलत होगा, इसको हटा देना पड़ेगा। तो जुलूस में क्या होगा? असंख्यक भीड़ थी। इस तरीके से इसमें सवाल पूछे गए थे जो आपके सामने है। अगला सवाल जो 6वें नंबर का सवाल है, बढ़ते हैं उस ओर, चलते हुए जो एक अपठित गद्यांश है, बढ़ते हैं उसकी ओर। आइए अपठित गद्यांश पर चर्चा करते हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में दीजिए और उसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो हमें गद्यांश का 1/3 उसमें क्या सार लिखना था और दूसरा उपयुक्त एक शीर्षक देना था जो 6 नंबर का पूछा गया था। ठीक है। तो सामान्यतः जब हम कभी इस तरह के सवाल हल करते हैं और अपठित गद्यांश का जवाब देते हैं 1/3 शब्दों को, तो उसमें अतिरिक्त शब्दों में क्या क्या हटाना होता है वो ध्यान दीजिए। किसी भी मुहावरा को, लोकोक्ति को, वाक्य में प्रयोग को या कोई उदाहरण को इसमें हटा दिया जाता है। और जो अतिरिक्त शब्द हैं जिनका बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है उन शब्दों को हटा दीजिए आप और 1/3 शब्दों में लिख सकते हैं। मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। लिखा हुआ है, यह समाज व्यवस्था जिस नीति संहिता पर टिकी हुई थी
उसके केंद्र में धर्म की अवधारणा थी। अंग्रेजी के शब्द रिलीजन के धर्म के व्यापक अर्थ का भान नहीं हो पाता है। धर्म से कई तरह के यानी निजी, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों की केंद्रित अभिव्यक्ति होती है। धर्म के हिसाब से ही तय होता है कि नाना प्रकार की परिस्थितियां इंसान में किस तरह व्यवहार करेगा, चाहे अपना नातेदार हो या दूसरा व्यक्ति, बूढ़ा हो या जवान, पति हो या पत्नी, गरीब हो, विकलांग हो, पुरोहित हो, योद्धा हो, व्यापारी हो, जमींदार हो, सफाई वाला हो, चर्मकार हो, नौकर हो या पूजा पद्धति का मामला हो, ईश्वर का मसला हो या किसी भी अपनी आत्मा का प्रश्न, धर्म के अनुसार तय होता है कि क्या किया जाना चाहिए। हर परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार शैलियाँ तय थी। सभी प्रकार के हालत के लिए कोई एक परम संहिता नहीं थी। दरअसल हिंदू जीवन शैली के लिए कोई भी परम संहिता आज तक भी जाती बनी हुई थी। धर्म के एक जीवन दर्शन की तरह लोगों में जुड़ा था। किसी भी रूप में इनका उल्लंघन करने वालों को हल्की पूरी सजा देने से लेकर हुक्का पानी बंद करने की सजा भी दी जाती थी। पंचशस्त्र सुनाते थे, इसके बदले की सजा तक शामिल हो सकती थी। फिर अंत में जन्म मरण के चक्र का तर्क तो था ही। धर्म का उल्लंघन करने वालों को इस जन्म में नहीं तो किसी दूसरे 10 जन्म में इसकी सजा मिलेगी। धर्मानुसार अच्छा और नैतिक व्यवहार करने वालों को इस दुनिया में आदर और ऊंचा दर्जा मिलता था और आस्था यह थी कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है। जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति के रूप में मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। इसमें आप 1/3 आंसर लिख सकते हैं, एक सही लिए। इसका सही जो वो होगा मेरे हिसाब से इसका जो होना चाहिए, एक शीर्षक जो होना चाहिए वो हो सकता है धर्म पर आधारित भारतीय समाज, धर्म पर आधारित भारतीय समाज या धर्म पर आधारित हिंदू समाज, या आप ही लिख सकते हैं हिंदू समाज और धर्म का, हिंदू समाज पर धर्म का प्रभाव। 2-3 ऑप्शन लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था आदिकाल को, आगे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। 7वें वाले क्वेश्चन में पूछा गया था शासकीय पत्र के बारे में और उसकी विशेषता बताते हुए शासकीय पत्र का एक प्रारूप बनाना था। ठीक है, और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकार के लिए सर्व शिक्षा अभियान के विषय में पत्र लिखना था। तो आइए हम पत्र का प्रारूप देखते हैं। इसे पूछा गया था शासकीय पत्र। शासकीय पत्रों के सबसे पहले विशेषता में अपन देखें, शासकीय पत्र किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि सरकारी कामकाज हेतु जो प्रयुक्त पत्र होगा वो शासकीय पत्र होगा। शासकीय पत्र का उपयोग जो है 2 राज्य सरकारों के मध्य या समकक्ष विभागों के मध्य जो है अधिकारियों द्वारा औपचारिक संवाद के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, शासकीय पत्र से आशय यह है कि सरकारी कामकाज के लिए, कामकाज हेतु 2 राज्य सरकार या केंद्र समकक्ष अधिकारियों के मध्य संचार हेतु जिन पत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा उसे आप क्या कह सकते हैं, शासकीय पत्र कहते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी सबसे पहली विशेषता होती है कि इनकी भाषा कैसी होती है, औपचारिक होती है। अन्य पुरुष में लिखा जाता है। किसी तीसरे को संबोधित करते हुए अन्य पुरुष में जब लिखा जाएगा तब हम किसे क्या सकते हैं, औपचारिक पत्र भी कह सकते हैं। भाषा सरल होगी, स्पष्ट होगी और शालीन होगी। ठीक, किसी भी पत्र में सरल भाषा, शालीन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, औपचारिक पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, मर्यादित चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी औपचारिक भाषा का। औपचारिक संबोधन भी कैसा होगा, इसका औपचारिक होगा। जैसे सेवा में, माननीय इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका प्रारूप क्या होगा, इसका अपन प्रारूप देखते हैं कि इसका सही प्रारूप क्या होगा। किसी भी शासकीय पत्र को लिखने के लिए सही प्रारूप का होना जरूरी है।
क्योंकि इस पत्र में लिखा हुआ गया है किसके लिए कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकार के लिए सर्व शिक्षा अभियान के विषय में पत्र लिखना है। तो सबसे पहले शासकीय पत्र में आप जो पत्र भेजा जा रहा है, जहां से भेजा जा रहा है उस जगह का नाम सबसे ऊपर में लिखते हैं। तो यहां आप लिखेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। और वहीं नीचे पर आप लिख देंगे पत्र क्रमांक, जो भी इसका क्रमांक होगा पत्र क्रमांक लिख देंगे, जो भी पत्र क्रमांक हो, ठीक है, वो पत्र क्रमांक डाल देंगे आप। इस तरफ लिखेंगे आप दिनांक, और दिनांक जो भी है वो दिनांक आप डाल देंगे यहां। इसके बाद इस तरफ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्री, किसके नाम से है ये, क्योंकि विकास मंत्री भेज रहा है ये भारत सरकार की तरफ से, तो मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भेजा जा रहा है भारत सरकार द्वारा, इसलिए इसका पता कहां से हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसके बाद उसी के नीचे से लिखना शुरू करेंगे सेवा में। सेवा में ये किसके लिए भेजा जा रहा है, जिसके लिए भेजा जाना है। ठीक है, अब किसके लिए भेजा जाना है, शिक्षा मंत्रालय या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के बारे में भेजा जाना है, तो आप लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्रालय रायपुर। नीचे से लिखेंगे आप विषय, क्योंकि सर्व शिक्षा के लिए लिखा गया है इसलिए आप सर्व शिक्षा का विषय डालेंगे, सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में जानकारी हेतु। ठीक, इसके बाद यहां पर लिखेंगे मैटर डालेंगे, जो विषय वस्तु होगी वो विषय वस्तु होगी। या तो आप सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या तो सर्व शिक्षा अभियान में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, या इनकी कोई समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, किसी तरीके की जो भी विषय वस्तु होगी 3 या 4 लाइन में आप यहां खत्म कर देंगे। नीचे लिखेंगे भौदीव और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का यहां पर क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। यहां विषय वस्तु के नीचे लिखेंगे धन्यवाद और संलग्न, अगर कोई प्रतियां संलग्न है तो 1 2 3 4 करके आप क्या कर सकते हैं, यहां पर प्रतियां लिख सकते हैं। यह है आपका सरकारी पत्र का प्रारूप, कोई भी शासकीय पत्र का प्रारूप। यहां पर जो जहां से भेजा जा रहा है उसका नाम, भेजे जाने वाले प्रेषक का नाम, इसके बाद यहां पर संबोधन, विषय, विषय वस्तु, इसके बाद संलग्न वाला, और यहां पर अंतिम में जो है मंत्री जी के यहां पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, और यहां पर दिनांक डलता है। सरकारी पत्र में यही सब डाले जाते हैं। ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न देखते हैं जो किससे संबंधित है, प्रश्न नंबर 8 जो रचनाकारों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, पहला आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा। ठीक है, क्या पहला पूछा गया था कि आदिकाल को बीज वपन काल, तो आदिकाल को बीज वपन काल कहा था किसने, राहुल सांस्कृतायन ने। ठीक, आदिकाल को अनेक नाम है जिसमें से बीज वपन काल किसने कहा था, राहुल सांस्कृतायन ने। दूसरा सवाल पूछा गया था कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आधुनिक काल को क्या क्या कहा? गद्य काल। ठीक है। इसके बाद ख वर्ग में दिया हुआ था कि उनकी रचनाओं के नाम और उनकी विधा, रचनाओं और उनकी विधा। कुछ छत्तीसगढ़ी रचनाकार थे, रचना एवं उनकी विधा पूछा था। पहला पूछा हुआ है, इसका पूछा है पालेश्वर शर्मा। पालेश्वर शर्मा की रचना सुसुक झन कुररी सुरताले पूछा गया था कि किस विधा की रचना है। तो याद रखिए पालेश्वर शर्मा की सुसुक झन कुररी सुरताले ये जो थी कहानी है। ठीक। दूसरा सवाल पूछा गया था कि परदेसी राम वर्मा का आरुख फूल, परदेसी राम वर्मा का आरुख फूल किस प्रकार की रचना है? तो ये है एक जीवनी। और किसकी जीवनी है? देवदास बंजारी जी की। देवदास बंजारी जो पंथी नर्तक रहे हैं, उनकी जीवनी आरुख फूल नाम से किसने लिखी है? परदेसी राम वर्मा ने लिखी है। ठीक। तीसरा सवाल पूछा गया था श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना सुकवंतिन सुकवारा, ये कैसी है? कहानी है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी रचनाएं इनकी, पर्रा भरलाई, ठीक है, भोला भोला राम बनिस। सुकवंतिन सुकुवारा एक क्या है? एक कहानी है, कहानी विधा की रचना है, जिसे लिखा था किसने? श्यामलाल चतुर्वेदी ने। अगला है सुंदरलाल शर्मा ने की दान लीला। सुंदरलाल शर्मा की दान लीला, ठीक है, कृष्ण लीला पर आधारित है। यह एक ऐसा किस विधा का है? यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य कहने से तात्पर्य है कि काव्यात्मक शैली के में लिखा गया, पार्ट पार्ट में लिखा गया एक रचना है। खंड काव्य काफी चर्चित है। तो पालेश्वर शर्मा में सुसुक झन कुररी सुरताले कहानी लिखा। परदेसी राम वर्मा ने आरुख फूल जीवनी है, जो देवदास बंजारी की जीवनी है। श्यामलाल चतुर्वेदी ने सुकवंतिन सुकवारा लिखा, जो कहानी है। और सुंदरलाल शर्मा ने दान लीला लिखा, जो एक खंड काव्य है। तो इस तरीके से 2013 का पेपर अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में अपन 2014 का पेपर हल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।